गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, ये जो साखी है उन सत्संगियों के लिए है जिनको नामदान लिए हुए काफ़ी समय हो गया है, लेकिन उन्होंने अपने अंदर से कुछ देखा नहीं, कुछ जो है शब्द धुन सुनाई नहीं देती। और सत्संगत जी 70% ऐसे सत्संगी है जिन्होंने नामदान तो लिया है लेकिन वह कमाई नहीं कर पाते। तो बाबा जी ने उनकी कमाई ना कर पाने का क्या कारण बताया है इस साखी में है। तो सत्संगत जी, एक ऐसा सत्संगी जिसने नामदान लिए 15 साल हो गए थे लेकिन उसकी कमाई कुछ भी नहीं थी, तो वह बाबा जी के आगे क्या कहता है कि बाबा जी, मुझे तो नामदान लिए इतने साल हो गए लेकिन मैंने अंदर से कुछ देखा नहीं। तब बाबा जी ने उसे क्या कहा। सत्संगत जी, इस वीडियो को पूरा देखने की कृपालता जरूर कीजिएगा। सत्संगत जी, एक सत्संगी था जो पेशे से एक इंजीनियर था और गुरु प्यारी सत्संगत जी, वह जो है बड़ी मंजिलों का कॉन्ट्रैक्ट करता था। तो सत्संगत जी, इसलिए उसे समय नहीं मिलता था कि वह पूरा भजन सिमरन करे, और जब भजन सिमरन भी करता था तो उसका दिमाग जो था वो उसी पर टिका होता था कि मैं कल क्या मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, क्या कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। इसी बात पर पैसा कमाने की और जो था उसकी होंद लगी हुई थी। तो सत्संगत जी, ऐसे ही वह जो है सत्संगी जो है उसकी उम्र 60 साल हो जाती है और वह रिटायर हो जाता है और उसके बच्चियों की भी शादी हो जाती है। तो वह अपने पिता से कहते हैं, पिताजी, आपने सारी उम्र बड़ी मेहनत की है, अब आप आराम से बैठकर जो है अपना बाकी समय तो भजन सिमरन कीजिए। तो वह कहता है कि बेटा, मैं जो है डेरे जाना चाहता हूँ। तो वो कहता है, बाबा जी, आप डेरे जाकर क्या करेंगे? आपने नामदान तो लिया है लेकिन बैठे बैठे घर पर भी सिमरन तो कर सकते हैं। तो वह कहता है, तेरी बात सही है, लेकिन मेरा मन जो है अब भी भजन सिमरन पर नहीं लगता। जो मैंने काम किया है कि पैसा कहाँ से कमाया जाए, कॉन्ट्रैक्ट कैसे लिए जाए, उसी पर अड़ा है। तो वो कहता है उसका बेटा, पिताजी, ये आपका काम था इसीलिए आपके लिए ये सोचते हैं। पर वो कहता है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तो मुझे मोह जो है इन पैसों का त्याग देना चाहिए। तो वो कहता है कि पिताजी, आपको अब तो पैसों का मोह त्याग कर सिमरन की ओर ध्यान दीजिए। तो वो कहता है, तू सही कहता है, क्या पता कब मौत का बुलावा आ जाए, और मौत के बुलावे के आने से पहले मैं अपने सतगुरु के दर्शन करना चाहता हूँ, उनसे दो बातें करना चाहता हूँ। सत्संगत जी, उसका बेटा कहता है, पिताजी, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, मैं किसी न किसी तरीके से बाबा जी से आपकी बात करने का जो है इंतज़ाम करता हूँ। और कुछ खास सेवादार हैं जिनकी ड्यूटी बाबा जी के पास होती है, उनको मैं जानता हूँ। तो उसका पिता कहता है कि तू जानता है? तो वो कहता है, हाँ, मैं बाबा जी के वो जो उनके पास रहते हैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। तो उसका पिता कहता है, अब तो फिर किसी बात की चिंता नहीं है, तू ऐसा करना, मेरे साथ चलना, हम दोनों जाकर बाबा जी से मिलकर आएंगे। तो उसका बेटा कहता है कि पिताजी, मेरे पास इतना टाइम कहाँ है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप गाड़ी में बैठकर अकेले ही चले जाएंगे तो अच्छी बात होगी। तो वो उसका पिता कहता है कि लो, अब तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं है, तो जब तुम छोटे थे तो मैं भी तो तुम्हें समय देता था। तो उसका बेटा कहता है, माफ़ कीजिए पिताजी, आप भी कब हमें समय दे पाते थे? आप सुबह चले जाते थे जब हम सोए होते थे, और जब घर आते थे तब हम दोबारा सो जाते थे। एक संडे ही था जब आपकी और हमारी मुलाकात होती थी। तो ये बात सुनकर उसका पिता शर्मिंदा हो गया। तो वो कहता है, पिताजी, आपने सारी उम्र पैसे की ओर भागा है, इसी ओर आपको पैसे के बारे में ही सपने आते हैं, अब भी आप सिमरन पर बैठते हैं तो आपका ध्यान अभी भी पैसों की ओर है। तो ये बात सुनकर वह रोने लगा और कहने लगा, मेरे बेटे, तू सच कहता है, सारा ध्यान जो था पैसे की ओर था, इसीलिए तो मैं सिमरन पर जो अच्छी तरह ध्यान ना दे पाया, तो अब मुझे उन बातों का पछतावा होता है। तो वो उसका बेटा कहता है, पछतावे का क्या फ़ायदा, आपके पास समय है, अब समय रहते ही सिमरन शुरू कर दीजिए। मैं ऐसा करता हूँ, मैं उन लोगों से पूछकर आपका बाबा जी से मिलने का इंतज़ाम करता हूँ।
तो वो कहता है ठीक है। तो वह अपने दोस्तों को फ़ोन करता है और कहता है परसों का समय है, आप बाबा जी से मिलकर बाबा जी से जितना भी कुछ पूछना है पूछ लेना। तो उसका बाप है अपने बेटे से कहता है तेरा शुक्रिया मैं कभी नहीं चुका सकता, तूने मेरी सतगुरु से मिलने का बंदोबस्त किया। तो वो कहता है कि आप मेरे बाप हैं, मैं इतना तो आपके लिए कर सकता हूँ। तो ये बात सुनकर वह रोने लग पड़ता है। तो परसों को जब वह दिन आता है, वह गाड़ी में बैठकर बाबा जी से मिलने के लिए चला जाता है और एक सेवादार जो को जाकर कहता है मुझे बाबा जी से मिलना है और मेरे बेटे ने बात की थी। तब वो कहता है हाँ आपके बेटे ने मेरे से ही बात की है, बाबा जी अंदर है, आप बाबा जी से जाकर बात कर लें। और जब वह अंदर गया तो बाबा जी वहाँ पर थे। बाबा जी उसे देखकर उठ गए और वह बाबा जी के चरणों में जाकर रोने लगा और कहने लगा मेरे सच्चे पातशाह मुझे बख्श दीजिए, मुझे बख्श दीजिए, आप बख्शनहार हैं। बाबा जी कहते हैं उठो बेटा क्या बात हो गई है। तो वो कहता है बाबा जी मैं इंजीनियर था, सारी उम्र पैसों की ओर लगा रहा और अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब भी जब मैं सिमरन पर बैठता हूँ तो मेरा ध्यान जो है वो पैसों की ओर लगा रहता है, उस सच्चे मालिक के तो मैंने दर्शन किए नहीं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा सिमरन लिए को कितना साल हो गए। वो कहता है 15 से 20 साल। बाबा जी कहते हैं तुम्हें तो काफ़ी समय हो गया है सिमरन लिए हुए। तो वो कहता है हाँ मेरे सच्चे पातशाह मुझे बड़ा समय हो गया है, अब तो मुझे इस मोह माया से निकाल दीजिए। बाबा जी कहते हैं जो सारी उम्र किया है वो तो तुम्हारे सामने आएगा ही। तो ये बात सुनकर वह शर्मिंदा हो गया। तो बाबा जी कहते हैं बेटा इसका एक ही हल है सिमरन। तो वो कहता है बाबा जी जब मैं सिमरन पर बैठता हूँ तब भी मेरा ध्यान नहीं लग पाता। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ये इसलिए क्योंकि तूने सारी उम्र पैसों के पीछे भागकर ज़िंदगी निकाली है, अपने परिवार वालों को भी ना समय दे पाया, इसी कारण तेरा ये हाल है। तो ये बातें सुनकर वह ऊँची ऊँची रोने लग पड़ा और कहता है कि मुझे माफ़ कर देना मेरे सच्चे पातशाह, अब आप ही मुझे कोई हल बताएं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा हल मैं क्या बताऊंगा, तुम ऐसा करो घर जाओ और घर जाकर जो है धीरे धीरे सिमरन करना शुरू करो। तुम्हारे साथ 1 दिन होगा 2 दिन होगा तो धीरे धीरे तुम्हें ये मोह भी उतर जाएगा पैसों का, क्योंकि जब तुम्हारी सिमरन पर पकड़ अच्छी होगी तो ये सब कुछ छूट जाएगा। तो वो कहता है क्या बाबा जी मौत का कुछ नहीं पता। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मौत का तो कुछ नहीं पता, तो लेकिन हम कोशिश मौत के डर से क्या अब कोशिश भी ना करें। वो कहता है बाबा जी आप ठीक कहते हैं और आपने मुझसे मिलकर जो मेरे पे एहसान किया इसके लिए शुक्रिया। बाबा जी कहते हैं बेटा शुक्रिया किस बात का, अगर कोई मुझसे मिलना चाहे तो मैं उनसे ज़रूर मिलता हूँ। तो वो कहता है बाबा जी आपके लिए मैं हमेशा जो है ये बात पर अमल रखकर ही सिमरन पर बैठूंगा। तो बाबा जी कहते हैं बेटा अगर अमल में रखोगे तो तुम्हारा ही फ़ायदा है, इस 84 के जेल खाने से तुम ही बाहर निकल पाओगे। तो वो कहता है आप ठीक कहते हैं बाबा जी, मैं ऐसा ही करूँगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी उसने ऐसा ही शुरू की दिया। घर जाकर वह सिमरन की अवधि को बढ़ाने लगा और देखते देखते ही 1 महीने में उसका अंदर का पर्दा खुल गया और उसे अंदर से चानन होने लगा। तब वह कहता है मेरे सच्चे पातशाह आपने मुझे जो युक्ति बताई है उसी के मैंने ये सिमरन किया, मेरा अंदर का पर्दा खुल गया, अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं, मुझे कल को मौत आ जाए तब भी मैं जो है इससे नहीं डरता। 15 साल 20 साल नामदान लेने के बाद मैंने जो कुछ नहीं देखा था वो आपने मुझे 1 महीने में ही दिखा दिया। तो वो कहता है कि मेरे सतगुरु मैं अपने उस 15-20 सालों जो नामदान लिए हैं और सिमरन नहीं किया और वैसे ही वेस्ट कर दिए, उसके लिए मैं बहुत बड़ा शर्मिंदा हूँ। और वह बाबा जी की फ़ोटो के आगे कहता है बाबा जी आपका मैं लाख लाख शुक्रिया हूँ कि आपने मुझे वो राह दिखाई जिससे मुझे सचखंड का रास्ता में दिखाई देने लग पड़ा है। और अब आपकी मर्ज़ी है, आप मुझे सचखंड लेना चाहे तो ले जाना, बाकी आके मर्ज़ी है। तो वो कहता है मेरे सच्चे पातशाह जो भी आपका सच्चे दिल से सिमरन करे उनको सचखंड जरूर लेकर जाना। और गुरु प्यारी साध संगत जी सचखंड का अधिकारी वो ही बनता है जो नाम की कमाई करता है।
तो ऐसे हमारे जैसे कई सत्संगी है जिन्होंने नामदान लिए हुए काफ़ी समय हो गया है, लेकिन वह नाम की कमाई ना कर पाते हैं। तो साथ संगत जी, अगर हमने नामदान लिया है तो उसकी कमाई भी ज़रूर करनी होगी, क्योंकि अगर कमाई ना की तो सिमरन करने का क्या फ़ायदा। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और सभी साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।